प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप कुछ सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्टोरी में, इस कहानी में, ठीक है, जो आपका भविष्य बदल सकती हैं, आपके वर्तमान को अच्छा कर सकती हैं। लेकिन अमूमन होता क्या है, चाहे वो आपके लिए हो चाहे हमारे लिए हो, हम लोगों की बातें सुनते हैं, सुनने के बाद इधर से उधर कर देते हैं, इस कान से सुना इस कान से निकाल देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर बातें अच्छी हैं तो उनको हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। लेकिन हम लोगों की, चाहे मैं आपकी बात करूं चाहे अपनी बात करूं, हम लोग चाहे अच्छी बातें हों वो तो सुनते हैं निकाल देते हैं, लेकिन जो बुरी बातें होती हैं उनको क्या करते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी बुरी आदतों को भी हम लोग अपना लेते हैं, अच्छी आदतों को अपनाने में हमें समस्या होती है। बच्चों, अधिकतर स्टूडेंट्स की ये एक समस्या होती है कि सबका एक सपना होता है कि मेरा अच्छा नाम हो, मेरी अच्छी प्रसिद्धि हो। यहाँ पे मैं हर व्यक्ति की बात करना चाह रहा हूँ, फिर स्टूडेंट्स पे आता हूँ। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरे पास पैसा हो। ऐसी बहुत सारी अनंत इच्छाएं होती हैं हर व्यक्ति की। अब बात मैं स्टूडेंट्स की करता हूँ तो हर स्टूडेंट चाहता है किसी भी परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर आए, मैं सबसे आगे निकलूं, मैं टॉपर बनूं। होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। चाहे वो मैं हूं चाहे आप हूं, हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट्स की इच्छा यही होती है कि मैंने परीक्षा दी है और जो मेरा सिलेक्शन हो जाए, कहीं पे जहां पे भी मैं जा रहा हूं उस जगह पे मैं टॉपर बनूं। लोगों की ये इच्छाएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं, जिजीविषा होती है। लेकिन क्या हम लोग उसके लिए कुछ करते हैं बच्चों? जब पढ़ने की बात की जाती है तो जैसे कोई अध्यापक हमें बताता है कि सुबह बच्चों उठना चाहिए, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, पढ़ी हुई चीजें अच्छी उस समय ज्यादा अच्छी याद होती हैं। लेकिन क्या हम लोगों में से कोई उस पर फोकस करता है? 100 में से 2-4 लोग, ठीक है, लगभग 96-97 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। उनकी इच्छा, वो जानते हो क्या कहते हैं, कौन उठेगा यार, इतनी ठंडक होती है, इतनी समस्या होती है, इतनी जल्दी नींद टूट जाएगी, सो भी नहीं मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारी आपकी माता जी हमारे आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करने के लिए सुबह 5 बजे उठती हैं? कैसे उठती हैं, क्यों उठती हैं? क्या वो सिर्फ अपने लिए ही करती हैं? नहीं, वो सब हमारे लिए करती हैं। क्या हमारे माता, जो हमारे पिताजी हैं, क्या वो हमारे लिए जो ड्यूटी करने लग जाते हैं, कहीं सर्विस करते हैं, कहीं व्यापार करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, क्या वो सिर्फ अपने लिए ही जाते हैं? नहीं, हम सबके लिए जाते हैं, हम बच्चों के लिए जाते हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए ही आपके माता पिता ये सब इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सिर्फ चाहते हैं हम लोग पढ़े रहें, पढ़ें ही ना, सोते रहें, एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अमूमन बच्चे क्या कहते हैं, चलो अच्छा आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ा परसों पढ़ लेंगे, 1 महीने बाद पढ़ लेंगे, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, अरे सर से इंपॉर्टेंट नोट्स ले लेंगे वो पढ़ लेंगे। तो बच्चों एक बात आप मुझे बताइए, यदि आपसे कहा जाए कि सड़क पे जाना है और आपको मंजिल मिल जाएगी, इस सड़क पे जाना है और आपको मंजिल मिल जाएगी, एक सड़क आपको दिखा दी गई और बता दिया गया, अब आप उस पर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन मंजिल आ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपने मंजिल तो चुना ही नहीं, टारगेट तो आपने लिया ही नहीं। जब तक आप टारगेट नहीं लेंगे, अपनी मंजिल नहीं चुनेंगे, तब तक क्या आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे? जब तक आप, और टारगेट अगर बड़ा हो जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए 100 किलोमीटर पैदल चलना है, तो एक बार आपको सोच के क्या होगा कि अरे यार 100 किलोमीटर कैसे चलेंगे पैदल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो आप, एक टारगेट आपका हो गया 10 किलोमीटर आज चलना है पैदल, फिर कह दिया गया अगले दिन 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो अगले दिन 10 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर कह दिया गया नेक्स्ट डे 10 किलोमीटर चलना है, तो एक दिन का एक टारगेट निश्चित हो गया कि 10 किलोमीटर चलना है। सेम वही चीज हमें अपनी पढ़ाई में भी
अप्लाई करनी है बच्चों। अगर हम अपनी पढ़ाई में ये मानेंगे कि नहीं हम सब एग्जाम के समय पढ़ लेंगे तो कैसे? जैसे आपसे कह दिया जाए कि 25 रोटियां आपको खानी है, तो 25 रोटियां एक साथ आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप उसको दिन में 4 बार में, 5 बार में या 5 दिन में अगर 25 रोटियां आपसे कह दी जाए खानी है तो आप आसानी से खा सकते हैं। तो उसको डिवाइड करना है बच्चों, हमें छोटे छोटे लक्ष्य लेके चलना है। जितने छोटे छोटे लक्ष्य हम एक दिन में डिसाइड करेंगे, और लक्ष्य डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको पूरा करने का निर्णय लें। ऐसा सोचें, ऐसा करें कि हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से पा के रहेंगे। तो उस छोटे लक्ष्य को, आप कितना भी छोटा लक्ष्य लें, जैसे आपके 25 चैप्टर हैं, मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, जैसे आपके 25 चैप्टर हैं, मैथ्स के 25 चैप्टर हैं। अब उसमें कि आप सोचिए 25 चैप्टर में 1000 क्वेश्चन है, या आप मान लीजिए 1200 क्वेश्चन है, तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि नहीं आज मुझे 5 क्वेश्चन लगाने हैं। तो 5 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से लगाने हैं। कोई भी चीज है बच्चों, जब तक विश्वसनीयता नहीं आएगी, जब तक हम अपने निर्णय को पूरा नहीं करेंगे तब तक विश्वसनीयता नहीं आएगी, और जब तक विश्वसनीयता नहीं आएगी तब तक हम किसी चीज को नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो हम अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, वो जो हमारे लिए कर रहे हैं उनको हम इसका प्रतिफल दे सकते हैं कि माता पिता जी ने, आपने हमारे लिए बहुत सारी मेहनत की है, देखिए आपने हमारे लिए मेहनत की है तो मैंने भी अध्ययन किया है, और देखिए स्टडी करके मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाया हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो उनका भी मन प्रसन्न होगा। लेकिन क्या अगर आप ये करेंगे कि आपके माता पिता इस विद्यालय की फीस दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, और ये सब देने के बाद भी आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं। कभी अपने आप में, अपने मन में इन सब चीजों को सोचिए बच्चों। जो हमारे माता पिता हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए उनका जो अहम योगदान है, इस चीज को हमें नहीं भूलना है बच्चों। और हमें उनके सपनों पर खरे उतरना है, उनके सपने या हमारे अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, हमारे जीवन में चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, 2 चीजें हैं, करना है नहीं करना है, अच्छा करना है बुरा करना है। ठीक, तो अच्छा करना है या बुरा करना है ये सब आपकी सोच पे निर्भर करता है। अगर अच्छा करना है तो हमें अच्छा करना है, हमें अपना एक गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है। उस टारगेट के लिए छोटे छोटे स्टेप भी लेने हैं। जैसे हमने सोच लिया 90% मार्क्स लाने हैं, तो 90% मार्क्स क्या एक दिन में पढ़ के आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप पर डे का एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सभी के लिए एक निश्चित टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। अधिकतर होता क्या है, हम लोगों में से जब बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है तो बहुत सारे लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उस पर अमल करने की बात आती है बच्चों तो कोई नहीं, 98% लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन जो 2% लोग अमल करते हैं वही सफल बनते हैं, वही टॉपर बनते हैं। तो हम सभी यहाँ टॉपर बनने के लिए ही आए हैं। लेकिन टॉपर कब बन सकते हैं? जब हम अपने छोटे छोटे गोल्स को क्या करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो टाइम टेबल बनाएंगे उस टाइम टेबल के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। भाई, टाइम टेबल की आवश्यकता इसीलिए आती है बच्चों कि हम उसको व्यवस्थित तरीके से अपने अध्ययन को पूरा कर सकें। यही बात जीवन में अगर हम ले लें तो अपने जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। यूं तो ऐसे ही सबकी जिंदगी है, अपना कटती चली जा रही है, आज कमाया कल खाया, यही ऐसे ही सब जिंदगी सबकी चलती चली जा रही। लेकिन जिन्होंने सोचा, जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में देखा, वो आज सफल हैं। उन्होंने अपने निर्णयों पर अमल किया, वो अपने निर्णय पे फोकस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हम पाना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों पे फोकस
नहीं कर रहे हैं तो बच्चों इतनी आसानी से नेम एंड फेम मिलने वाला नहीं है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, छोटे से छोटे लक्ष्य निर्धारित करना है। और जब हम छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे बच्चों, बड़े होते चले जाएंगे। आजकल ईश्वर की भी एक समस्या है। क्या समस्या है? उसके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिनसे वो चीजों को अच्छे से निर्मित कर सके, अच्छी जगह उनका यूज कर सके। तो बच्चों हमें ही ईश्वर के वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनना है। हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, दुनिया में अपार क्षेत्र हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में हम कैसे जा सकते हैं उसके बारे में स्टडी करके, अध्ययन करके, कुल मिला के हमारे जीवन का जो सार है, अगर हम किसी भी चीज को अध्ययन नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर हम आने वाले समय में बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन हमें अपने आप को आगे ले जाना है, टॉपर्स की स्थिति में ले जाना है। तो बच्चों हमें स्टेप बाय स्टेप डेली पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपको पढ़ाई की ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है उसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग करते क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे दुनिया भर की बातें पढ़ते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ बेकार की चीजें हैं, उन पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। तो बच्चों आज से हमें ये ठान लेना है कि हमें कहाँ फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे। अगर आपने अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए बच्चों, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपना लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकती है। जय हिंद, जय भारत।